अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो हमने जो हमारे पास अननोन वैल्यू ये एल है, तो एल की जगह हम लोग क्या लगाएं कि हमारे स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही रहे। तो अभी सबसे पहले हमारे पास है एल इज़ कॉल्ड लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिंपली जो हमारे पास बेस को दिया होगा बेस, अब 81 को आप सिंपली रख लें, लॉग को आप लोग भूल जाएं कि हमारे पास क्वेश्चन में लॉग भी था। तो अब हमने जो 3 गिवन है, 3 को आप लोगों ने बड़ा सा लिखना है। यहाँ पे तो छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि बेस है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बड़ा करके लिखना है। और ये एल को आप लोगों ने इसकी क्या बना देनी, पावर। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने देखना है कि 81 का एलसीएम क्या बनता है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये 4 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स इज इक्वल टू 3L, 3 रेज़ टू पावर L। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो बेसिस है, इनके जो बेस हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो इनको हम लोग, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि इन बेसिस जब सेम हो तो कैंसिल कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं फिर कैंसिल कर लेते हैं। जब साथ साथ हो, यानी जब एक साइड पे हो, अभी मेरे पास क्या अपोजिट साइड पे, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर जब मेरे पास एक ही साइड पे होता तो मेरे पास क्या होता, ये ऐड होते। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, 4 इक्वल टू L, यानी 4 ऊपर पावर्स एक दूसरे के बराबर आ गई, यानी एल की जब वैल्यू 4 हो गई तो हमारे जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट करवाऊंगी। तो स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा यानी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में कि ये डेसिमल वाला है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, 0.5 इज़ कॉल्ड लॉग ऑफ 6 टू द बेस A। तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, अब मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास 6 है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो हमारे पास लॉग जो लिखा हुआ है उसको आप लोग भूल जाएं। और अब आप क्या करें, A रेज़ टू पावर, A को बड़ा करके लिखें। यहाँ पे तो बेस है इसलिए मैंने छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बड़ी पावर बन जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0.5। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2 के। 1/2 के 0.5 इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या, मैं कैसे 1/2 के बराबर है, जब मैं इसको पॉइंट को हटा दूँ, उसके नीचे 10 लगा दूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के। तो A रेज़ टू पावर 1/2 हमने सिंपली लिख लिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, डेसिमल के पॉइंट से हटा के। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मुझे सिर्फ A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैं एक तरफ जो प्रोसेस करूँगी वो दूसरी तरफ भी होगा। 6 की पावर 2 है, इट मीन्स 6 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का कितना होता है, 36 इज़ इक्वल टू A की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, 36। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 0.5 को हम लोगों ने पॉइंट से हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में किया, डेसिमल को हटा के, तो 1/2 आया। अब मुझे तो सिर्फ A की वैल्यू चाहिए थी, ना कि मुझे 1/2 A 1/2 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे सिर्फ अननोन जो हमारे पास है, जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन थी उसकी चाहिए थी। तो हमने उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1/2 के जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो 2 गिवन था उसको मल्टीप्लाई भी किए दोनों तरफ इस साइड पे करने पे मेरे पास 6 की पावर 2 टाइम्स आ रही है, जिसको मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। 2 इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 5, 2 इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, टू द बेस 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n को एक तरफ लिख लेंगे और जो 5 को उसको बड़ा करके लिखेंगे, और जो 2 गिवन है उसको हम लोग इसकी पावर बना देंगे। 5 को जब मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 25। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 25। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको इजीली समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल पार्ट था। और ये जो चारों सवाल है, चारों पार्ट्स, ये भी बहुत आसान है। मैं अब आपको नेक्स्ट लास्ट पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट जितना कि जैसे जो लास्ट पार्ट है 10 की पावर क्या है, P इक्वल टू 40, हमें तो P की वैल्यू चाहिए है। तो जो हमने शुरू के जो क्वेश्चन किए उनमें क्या था, लॉग भी था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, 10 रेज़ टू पावर P इक्वल टू लॉग 40। तो हमने लॉग ले ली, ऊपर आप लोगों ने लिखना है टेकिंग लॉग। तो टेकिंग लॉग आप लोगों ने लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब टेकिंग लॉग लिख लिए तो आप लोगों ने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब भी किसी की पावर 10 रेज़ टू पावर दिया होता तो पावर को हम लोग लॉग से पहले ले आते हैं। तो मैं P log 10 लिखूँगी विच इज़ इक्वल टू log 40। तो स्टूडेंट जब मैं log 10 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, log 10 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, विच इज़ इक्वल टू log 40। तो मैंने आपको भी क्या बताया है बात कि जो 10 रेज़ टू पावर जो हमारे पास गिवन होती है लॉग के फॉर्म में, तो उसको हम लोग शुरू में ले आते हैं। अगर वो वेरिएबल हो
जब मैंने log 10 की वैल्यू log 10 इक्वल टू 1 लगाया तो फिर p मल्टीप्लाई विद 1, तो हमारे पास क्या आएगा, p1 ज़ा p आ जाएगा। और log 40 जब लूँगी, आप लोगों ने कैलकुलेटर से लेना है, कैलकुलेटर से जब आप लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू 0.6021। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, log 10 जब आप लेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आता है 1 के। तो जो कैलकुलेटर से जो लॉग लेने का, एंटी लॉग लेने का तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आप लोगों को जितना मैंने कराया है वो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरी हर आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।